बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे परसों हमने ये प्रोग्राम बनाया था और आप सब तशरीफ़ लाएँ। मैं मीडिया के लोगों का, सिविल सोसाइटी के कुछ हजरात हैं, हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स जिन्हें वो हैं, और हमारी ब्यूरोक्रेसी से लोग हैं। बहुत दिनों से मेरा ख्याल था कि एक दिन छुट्टी करूं, इसलिए कि टाइम नहीं मिलता। मीडिया वाले भी बड़े नाराज़ होते हैं, यार आप मीडिया में नहीं आते, कम आते हैं। लेकिन मुझे टाइम, सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं निकल रहा था। जो मसाइल हैं, जो काम करने हैं, अगर मैं सारा दिन मीडिया में आता रहूँ तो काम मेरे से होता नहीं है, मल्टीटास्किंग कर नहीं सकता। तो आज मैंने कहा आज सुबह का टाइम छुट्टी लेता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ और आपको कुछ बताऊँ कि सिंध हुकूमत क्या करती रही है पिछले 4-5 साल में, ख़ास तौर पे पिछले 4-5 साल। वैसे तो हमें 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और आगे क्या प्रोग्राम्स हैं हमारे। मैं चाह ये रहा हूँ, ये नक्शा सिंध का लगाया है कि आपको एक सिंध की पूरी सरजमीन का टूर कराऊं। कराची में बैठे हुए काफ़ी दोस्तों को मौका नहीं मिलता कराची से बाहर जाने का। हमारे मीडिया वाले अक्सर हमारे साथ चलते हैं, जब हम इनवाइट करते हैं साथ आते भी हैं। तो ये मैंने कहा कि एक जर्नी थ्रू सिंध सबको दिखाऊं, एक विजन ऑफ सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, वो आपके साथ शेयर करूं। मैंने सोचा इसको किस तरीके से प्लान किया जाए। मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट किए हैं जिस पे मेरा ख्याल है हमने ज़्यादा बेहतर काम किया है। उन कुछ एरियाज़ को, उन सेक्टर्स को मैं हाईलाइट करूंगा और आप देखेंगे कि ये पूरे सिंध को कवर कर रहे हैं जो हम इधर आपको आज दिखाएंगे। तो विदाउट फर्दर अडू मैं करता ये हूँ कि शुरुआत करता हूँ एनर्जी सेक्टर से, इसलिए कि मेरा ये ख्याल है कि हमारी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए एनर्जी सेक्टर में सबसे बेहतर रही है। और वेयर टू स्टार्ट बट थरपारकर, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया से सरहद मिलती है, और ये वो जगह है जो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। हमारा एक नारा आज से 5-6 साल पहले हमने लगाया था कि जी थर बदलेगा पाकिस्तान, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे क्यों है। आगे चले। थर के अंदर आपको याद है 1991 में पहले कोल दरियाफ्त हुआ, और उसके बाद उससे भी पहले हुआ था, लेकिन 91 में जो एक रिजर्व्स का पता चला, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, और 1994 और 95 में उन्होंने 2 प्लांट्स 5280 मेगावाट ईच एक हांगकांग के डेवलपर के साथ किए। मैं जब ये बना रहा था, ये कुछ कर रहा था 1-2 दिन पहले, तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि अगर ये काम जो सदर जरदारी ने 2008 के बाद दोबारा शुरू किया, अगर 93-94 में शुरू होता तो आज पाकिस्तान की किस्मत कुछ और होती। हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट होते, बल्कि हमारी इंडस्ट्री बेहतर होती, हम सस्ती बिजली पैदा करके अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करते। लेकिन अब वो फिर मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि 94-95 के बाद से लेकर 2008 तक कैसे इसको रोके, उसके बाद भी रोका गया कई तरीके से। लेकिन खैर, हमने फिर सिंध एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी बनाई। सिंध एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी ने ब्लॉक 2 के अंदर माइनिंग शुरू की। इस कंपनी को सिंध गवर्नमेंट मेजॉरिटी ओन करती है। ये माइनिंग का काम सिंध हुकूमत कर रही है, कोई और सूबा नहीं किया कर रहा इतनी लार्ज स्केल माइनिंग का काम। ये इसकी माइनिंग जो है, मैंने कहा था मैं 5 साल पर रिस्ट्रिक्ट करूंगा। पहले जो काम हुआ, दिसंबर 2019 में इसका फाइनेंशियल क्लोज अचीव किया था, और हमने 2019 में, आपको याद होगा, इधर शायद एक तस्वीर वो ना हो लेकिन आपने देखी होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, गालिबन ये फरवरी 19 था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मैं गए थे, और कोल माइंस की जहां, और मैं उसे कहता हूं कि पाकिस्तान की ज़मीन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो,
वहाँ पे हम कोयले के ऊपर खड़े हुए थे और उसके बाद वो थर ने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी शुरू की। आगे चलें जी। पहले 330 मेगावाट के पावर प्लांट लगे, इसका भी फेज 3 चल रहा है। और अगर कोई नहीं गया अभी तक थर, तो मैं चाहूँगा कि ये देखें, और भी चीज़ें दिखाऊंगा। अच्छा, थर में हमने ये इस पे आगे आएंगे, जो एयरपोर्ट बनाए, कोई किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहीं एयरपोर्ट नहीं बनाया है। ये सूबा सिंध की हुकूमत है जिन्होंने थर में एयरपोर्ट बनाया है। थर के, ये हमारा थर लॉज नज़र आ रहा है आपको लेफ्ट पे। ये एक ब्रिज जो राइट पे देख रहे हैं, ये सिजावल से ठट्टा कनेक्ट करने वाली ब्रिज है, जो कि 1950 की दिहाई में बनी थी और ये डैमेज हो गई थी और हमें इसको बनाना था। ये तकरीबन 1.25 साल में, इधर बैठे हैं हमारे ठट्टा और सिजावल के लोग और बदीन के लोग, वो बताएंगे आपको कि 1.25 साल में ये ब्रिज कंप्लीट की थी हमने। आगे चले। हमने ना सिर्फ माइनिंग की, हमने लोगों की भलाई के लिए वहाँ एक थर फाउंडेशन बनाई। अगेन ये थर फाउंडेशन मेजॉरिटी ओन गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। इसमें जो भी कंपनीज काम कर रही हैं थर के अंदर, उनको हमने साथ लिया है और इनके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा कि हमने इससे क्या हासिल किया। आगे चले। ये अगर आप देखेंगे तो थर के अंदर, माइनिंग के अंदर हमने 71% थरियों को काम दिया है। इसमें स्किल्ड लोग भी हैं। थर की पहली खातून इंजीनियर थर से ताल्लुक रखने वाली, वो भी इन्हीं माइंस पे काम करती है। आगे चलिए। ये एक मार्क जो मैं कहूँगा सब देखें जाके। अभी हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शर्जील मेमन साहब ने शिपिंग बसेस में भी शुरू किया है कि ख़वातीन ड्राइवर्स हैं, लेकिन ये डंप ट्रक्स और इनकी जो साइज देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में इतनी बड़ी ट्रक्स कहीं नहीं है। इनको ये ख़वातीन चला रही हैं और ये आपके अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ है, मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए कि जो बार बार कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत ने किया क्या है, तो मैंने कहा रिफ्रेश करनी पड़ेगी। आगे चलते जाए। इसके अलावा ख़वातीन यहाँ आरओ प्लांट ऑपरेटर्स हैं। आगे। हमने 2 विलेजेस पहले फेज में की थी शिफ्ट, वहाँ पे माइनिंग करनी थी। और ये विलेजेस की ओरिजिनल, आगे भी कुछ तस्वीर आएंगी, आगे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे। ये अस्पताल बनाया थर फाउंडेशन के साथ इस्लामकोट में। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी और हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आगे बात करूंगा। एक बड़ी कामयाबियां हैं कि जिसमें हमसे प्राइवेट सेक्टर भी साथ है। आगे। ये अस्पताल की मैं तस्वीर सिर्फ देख लें। ये ओपीडी जो है इस वक्त, हमने जब तक वो अस्पताल बना, कंसल्टेंट क्लिनिक्स मेल फीमेल दोनों वहाँ शुरू किए। ये बेसिकली था कि थर के लोगों को बाइन देना, जो कि, और मैं आपको बताऊं, ये जो ब्लॉक 2 है, इसमें ब्लॉक 2 में रहने वाला हर शख्स, हर फैमिली शेयर होल्डर है। इस ब्लॉक 2 के अंदर हमारी 54% शेयर होल्डिंग है, उसमें से 3% हमने उन लोगों को दी हुई है। और वो भी अगेन हम उनको एक एनुअल, उसको हमने इन्वेस्ट करके एनुअल डेट एक इंस्ट्रूमेंट करके उनको हम पैसे देते हैं। स्कूल, आगे कुछ आपको ये टीसीएफ के साथ मिलके हमने जो स्कूल्स बनाए उधर थर फाउंडेशन ने टेक्निकल एजुकेशन शुरू की और आगे अब यूनिवर्सिटी भी बन रही है, उसके बारे में आगे बात बताऊंगा। इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर किया, आगे चलें। ये थर मिलियन ट्री प्रोग्राम है, 7.5 लाख ट्रीज हम प्लांट कर चुके थे और अब वो कंटिन्यू है। आगे चलें ताकि हम इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकें। हमने बायोसैलाइन एग्रीकल्चर, ये गुरानो रिजर्वायर हमने उधर बनाया था, जब पानी को हमने माइन से निकाल के फेंकना था। बहुत इस पर मसले हुए थे। ये अब इसकी हालत है। पीछे जाए एक मिनट। ये है, ये एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, एक लेक है और इसके और भी फवायदे आगे चल के। ये वाइल्ड लाइफ है गुरानो रिजर्वायर में। ये जो परिंदे यहाँ आए हैं, तो यहाँ बंद नहीं होता, डेजर्ट के अंदर, आगे नेक्स्ट स्लाइड में होगा मेरे ख्याल है, मछलियाँ डेजर्ट के अंदर फिशिंग, ये भी गुरानो में हो रहा है। आगे इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ये मैंने बताया था। आगे चलते जाएं। ये खैर ये दूसरी माइन की भी तस्वीर है, ब्लॉक 1। इसकी एक खास बात है, ये पाकिस्तान का इतना बड़ा वाहिद प्रोजेक्ट है
जो बगैर किसी सॉवरन सपोर्ट के हुआ है। ये अपनी कमर्शियल वैल्यू पे इसकी फंडिंग हुई है। ये चाइनीज कर रहे हैं ब्लॉक 1 पे काम, और ये पावर प्लांट है 1320 मेगावाट यहाँ से जनरेट हो रहा है ब्लॉक 1 से आगे, टोटल 3000 मेगावाट के करीब हो रहा है। अच्छा, हमने कहा कि इनके बच्चे जो हैं इनको भी, ये पहली इंटरवेंशन थी थर फाउंडेशन की तरफ से, अब ये पोजीशन है, ये टीसीएफ के साथ मिलके ये थरपारकर में स्कूल है। मैंने हाउसिंग का बताया था, जिन लोगों को हमने डिस्प्लेस किया, एक एक को, ये घर आगे चलें तो और बेहतर नजर आएंगे, ये एक पूरे 2 गांव बनाए उधर जिनको डिस्प्लेस किया था। और इन गांव में ना सिर्फ घर हैं, मसाजिद, हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए मंदिर, कम्युनिटी सेंटर्स, ये मैंने एयरपोर्ट का आपको बताया था कि डंप ट्रक ड्राइवर्स की तस्वीर कुछ और हैं, हमारी खवातीन जो उधर हैं। उसके अलावा हमने ग्रीन एनर्जी के लिए हमारा जो झुंपीर का कॉरिडोर है, विंड कॉरिडोर, उसमें अभी तक 1845 मेगावाट 36 विंड पावर प्रोजेक्ट्स के साथ जनरेट कर रहे हैं, और 250 मेगावाट 5 सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ नेशनल ग्रिड में हम ऐड करें। 3 सक्खर, 2 कराची में, जिन पे अभी काम चल रहा है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हमने देखा होगा किंझर में अभी लगा रही है। हमारे आगे जो काम है इसमें मिक्स होकर आगे चले। हमारी वाहिद, अब तो बाकी सूबों में मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा ने शायद कंपनी बनाई है, मैं भूल गया, मैंने कहीं पढ़ा था, पहली हुकूमत थी जिसने सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी बनाई, इसलिए कि आइन में सूबाई हुकूमतों को इजाज़त है कि वो अपनी ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनीज बनाएं और डिस्ट्रीब्यूशन लोकल खुद करें। हमने ये इनिशिएटिव लिया। सबसे पहले हमने एक पावर लाइन लगाई, एक नूरियाबाद से लेके कराची तक, और एक और भी मैं आपको बता दूं, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नूरियाबाद पे पावर प्लांट लगाया, जो कि जिस दिन से, ये 2019 में आई बिलीव, इसकी 2018 के शुरू में कमर्शियल ऑपरेशन में आया था, 100 मेगावाट पावर कराची को अनइंटरप्टेड दे रहा है, और ये मेरिट ऑर्डर में कराची के नंबर 1 पे है। और ये अलग बात है, इसके ऊपर खर्चे बहुत हुए हैं, खासतौर पे मेरा खर्चा बहुत हुआ है, इस्लामाबाद बहुत जाना पड़ा है इस प्रोजेक्ट की वजह से। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो कहानी किसी और दिन, उसके क्या वजह है आगे। मैं फिर चाह रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, इरिगेशन में, मुझे काफ़ी लोग, इसलिए इधर काफ़ी दोस्त हमारे कराची के हैं, मीडिया वाले भी हैं, ये सब सोचते होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दफ़े ज़्यादा सीटें ले जाती है, वोट ज़्यादा ले जाते हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने चेयरमैन प्रेसिडेंट राशिद अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, और जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, उसको सामने रखते हुए हमने लोगों की खिदमत की है। इरिगेशन लाइफलाइन है। अभी रिसेंटली आपको सबको पता होगा, जो सक्खर बराज पे हुआ था, जिस तरीके से इरिगेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर इरिगेशन बैठे हैं, उन्होंने जिस तेज़ी से काम किया है, और एक फसल तकरीबन पूरी, इसलिए कि अगर वो 10-12 दिन और ना होता काम तो हमारी पूरी फसल जाती खरीफ की। तो खैर इरिगेशन में हमने काम क्या किया है, मैं ये पूरे पाकिस्तान में, ये उडेरो लाल में लाइनिंग का काम है, आगे चलते जाए इसलिए काफ़ी होएंगे। ये पिंजारी में सीसी लाइनिंग का काम है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये नुसरत डिवीज़न शहीद बेनज़ीराबाद की है, इरिगेशन चैनल्स। ये काजी अहमद आगे, ये अली बहर वाह है, सीसी लाइनिंग नागना डिस्ट्रीब्यूटरी है टंडोल आयार में, ये भी टंडोल आयार की एक लाइनिंग की है। और इससे जो हमने, आप हमारी रिजल्ट्स आई हैं, हमारी इस साल की कॉटन और वीट क्रॉप हाईएस्ट रही है आज तक जितने हुए, ये रिजल्ट है सारी। और यही वजह है कि सिंध के लोग फिर पीपल्स पार्टी को वोट भी करते हैं। झांगड़, ये मैं इसलिए सर जल्दी दिखा रहा, अच्छा, स्मॉल डैम्स, हमने जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्ट में थरपारकर, नंगर पारकर का एरिया, और वेस्ट में यामशोरो, दादू, कंबर शदादकोट तक जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर, उसमें स्मॉल डैम्स बनाए। ये कुछ आपको तस्वीर दिखाता हूँ।
और इससे मुझे हैं पता नहीं जो पारकर के हमारे दोस्त बता चुके हैं कि सिर्फ नंगर पारकर में 4 अरब रुपए की प्याज जो है अनियन की फसल हुई है इस साल इन डैम्स की वजह से। ये लोगों को फायदा हुआ है। आगे चलते हैं, ये जामशोरों के हैं, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, ये भी ठट्टा भी आता है हमारे। आगे जाएं, मलीर के हैं ये डैम्स। रोड सेक्टर, ये मैं थोड़ा तेज इसलिए जा रहा हूं कि काफ़ी कुछ दिखाने का है और हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ये होती है और आप सब करते हैं कि जी पंजाब से आओ तो बड़े अच्छे रोड होते हैं, जैसे ही सिंध में दाखिल होते हैं तो रोड खराब है। मैं आपको जवाब दूंगा, आपने जो ये कह रहा है उसने सिंध देखा नहीं है, उसने सिर्फ एनएचए का रोड देखा है, उसको सिंध समझते हैं। आप इस वक्त किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाएं, चाहे वो नॉर्दर्न सिंध हो, आप कश्मोर से जेकाबाद, जेकाबाद से ठुल से होते हुए जेकाबाद जाएं, वो सारे रोड्स। आप हमारे दूसरी तरफ आए, मीरपुर खास से थर की तरफ जाएं, आप नवाबशाह से सांगड़ आएँ, नवाबशाह से मीरपुर खास आएँ, आप काजी अहमद की तरफ जाएं। ये कुछ रोड्स हैं जो हमने दिखाए हैं। ठट्टा की साइड ये ठट्टे के रोड है, ये नवाबशाह टू काजी अहमद रोड है। ये सारे पिछले 5-6 साल के बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं। आगे ये नगर पारकर थरकोल ब्लॉक 1, कुछ दोस्त उधर गए हैं जिन्होंने थर देखा है। ये भी ये टंडो आदम सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में, ये और आने से पहले और रोड। और आगे जाएं, ये ठट्टा हैदराबाद। आगे चलें, ये शहदादपुर से गुपचानी, ये सामारो उमरकोट में, सामारो उमरकोट रोड। आगे चलते जाएं, मैं इनको ज़्यादा नहीं कहता, इसके सारे लिखे हुए हैं। ठट्टा से घोड़ाबाड़ी, तो इन रोड्स पे आप जाएंगे तो आपको असल सिंध नजर आएगा। बाकी वो एनएचए वाला सिंध जो है ना, वो हमें पेश करने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के रोड बन गए, लेकिन हैदराबाद से सक्खर मोटरवे नहीं बन सक रहा। उसके लिए ना पैसे मिलते हैं ना कोई, और ये शिकायत हमें हर फेडरल गवर्नमेंट से जो पिछले 10 साल में रही है। एक हैदराबाद से सक्खर का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया था, वो भी स्क्रैप कर दिया गया है अभी हमने किया था। मैं आगे जाने से पहले, इसलिए कि मैंने आपको नहीं बताया कि मसाइल क्या थे हमारे पिछले 5 साल में। अगर आप देखें 2018 से 2023 तक या 24 तक हमारे यहाँ 2 बड़े फ्लड्स आए, 2020 में और 2022 का तो मेगा फ्लड था। इधर मेरे डॉक्टर्स दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर बारी बैठे हैं और दोस्त बैठे हैं, जो कोविड 2019 और 20 में आया था जिसने हमें बहुत पीछे किया। वो तो मैं उसको हमने कैसे काउंटर किया। ये फ्लड आया, अगर आप देखें इमीडिएटली हमने क्या किया, ये मैंने और जगह भी ये बात बताई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे जब ये फ्लड के बाद 2022 के, और वो कह रहे थे कि जी अब तो ये अगली फसल भी आपकी गई। तो मैंने कहा नहीं जी, सिंध के लोग और हम, सिंध के लोगों की हमें पूरी मदद हासिल है। हम अपने बंद भी बंद कर देंगे, हम अपने वाटर चैनल्स भी खोल देंगे और हम एक रिकॉर्ड फसल करेंगे। और पिछले साल की फसल वीट की रिकॉर्ड थी और इस साल उससे भी ज़्यादा हुई। ये कुछ जो काम ये महीनों में हुआ था। ये मंशूर कंटेनिंग बंद का है, ये भी मंशूर पे जो अड़ल हेड रेगुलेटर पानी, इसलिए कि सारा सिंध का राइट बैंक का पानी आके मंशूर झील में पड़ता है, फिर उधर से हमें निकालना पड़ता है। आगे चलें, ये डेजर्ट रेगुलेटर, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये 6 से 8 महीने के काम है। फ्लड्स के बाद ये दिसंबर 2022 में शुरू हुए और हमने इसको उसी वक्त चैनल्स तो अपने शुरू कर दिए थे। आगे ये जोही का कंट्रीब्यूट किया गया था, ये भी बन गया है। आगे चलें, ये मोल डैम। आगे ये रोड्स का काम, अगेन हमारा वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, उन्होंने बड़ी तेजी से काम किया है इस पे। और ये सारे रोड जो फ्लड्स में गए थे उनको, आगे चलते जाए, उनको इन्होंने रिहेबिलिटेट किया।
स्कूल्स की रिहेबिलिटेशन, मिनिस्टर एजुकेशन बैठे हैं और इसमें आगे हमारा बहुत आगे बताऊंगा भी, बहुत इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम हमारा है कि हम सारे स्कूल्स को रिहेबिलिट करें। आगे चलती जाएं। और ये सारे पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन है स्कूल्स की, और सारे नामों के साथ ही आपको इधर दिखाए जा रहे हैं। इधर मैं एक पॉज लूंगा। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। और ये शुरू कैसे हुआ? एक दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ये नवंबर की बात है, नवंबर 2022, कहा कि जी मैं जहां जा रहा हूं, इसलिए सितंबर अक्टूबर में फ्लड आया था, अक्टूबर का एंड था, नवंबर का फर्स्ट वीक होने के, मैं जहां जा रहा हूं लोगों की डिमांड है कि अब हमारे सर पे छत नहीं रही, हमें घर बना के दें। अच्छा, मैंने जाके वो चेक किया, जो अमाउंट्स रिक्वायर्ड थे वो इतने ज़्यादा थे, मैंने कहा ये इसको रहने ही दें। अगले दिन उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आपने क्या किया अभी तक। मैंने उन्हें बड़ी कोशिश की, बताया कि जी 76 में भी फ्लड आया था, 42 में भी आया था, 94 में भी आया था, 2010 में आया था, 11, 12, 20, कभी भी हमने घर नहीं बनाए, आप इस में ना जाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरी सोच ये है कि अब मैंने इनको क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बना के देने, कि अल्लाह न करे आगे कोई और क्लाइमेट चेंज है, ये फ्लड्स, अल्लाह ताला ये इम्तिहान लेते रहते हैं, ये फ्लड्स आ सकते हैं, आप इनको ऐसे घर बना के दें कि ये ना मूव ना करें जब कोई ऐसा अल्लाह ना करे फ्लड आए। हमने काम शुरू किया और ये तकरीबन 15 मिलियन लोगों को हम इसमें बेनिफिट दे रहे हैं। और ये बता चुका कि अगर ये 15 मिलियन लोगों का एक मुल्क बनाया जाए तो दुनिया के 154 मुल्क इस प्रोग्राम से छोटे होंगे। आगे जाते हैं। ये तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर वैलिडेशंस कंप्लीट हैं, हर एक के बैंक अकाउंट्स खुले हैं। और ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है। 5,55,000 की कंप्लीशन हो चुकी है, 3,73,000 प्लिंथ से ऊपर हैं, 1.5 लाख से ऊपर घर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स हैं घरों की जो कंप्लीट हुए, आप देखें 1,50,91। और मैं कुछ दोस्तों को ले भी गया था, आपने देखा था कि बड़ा रियल टाइम हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सारी। पैसे कहाँ से आए? जब ये उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा, हमने वर्ल्ड बैंक से थोड़ी बात की, फिर चेयरमैन साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने एक कॉन्फ्रेंस की जिनीवा में, उधर हमने अपना ये प्रोजेक्ट पेश किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इमीडिएट जो फंडिंग अवेलेबल हुई, और सबसे ज़्यादा फंडिंग किसी प्रोजेक्ट को अगर हुई है तो इस प्रोजेक्ट को हुई है, हमारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट को वहाँ। और हम उस कमरे से निकलने से पहले हमें वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की कमिटमेंट मिल गई थी, और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बोर्ड से भी वो अप्रूव करा ली। ये इसकी फंडिंग का हुकूमत सिंध 50 अरब रुपए हम दे रहे हैं, 140 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक से आ चुके हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 56 अरब रुपए आ चुके हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 112 अरब रुपए हमें मिल चुके हैं। इसके लिए 358 अरब की हमारे पास अश्योर्ड फंडिंग है। ये 358 अरब रुपए आप के $1 बिलियन, एक $1.25 बिलियन से ऊपर है। हम जो IMF से बात करते रहते, कभी बिलियन मांगते, कभी 2 मांगते, और इसके लिए हमें कोई कंडीशनैलिटीज नहीं थी। हाँ, कंडीशनैलिटीज थी कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस पे ओवरसाइट हमारी होगी, और जो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे आप। आगे पीछे जाए, अभी एक वापस जाए। अभी जो और फाइनेंसिंग 140 बिलियन वर्ल्ड बैंक एक सेकंड ट्रांच $500 मिलियन की हमें देने की बात कर रही है, और तकरीबन उनसे बात हो चुकी है। फेडरल गवर्नमेंट से 50 अरब रुपए, और ये खुशी की बात है कि उन्होंने पिछले साल 25 रखे थे, नहीं दिए, केयरटेकर गवर्नमेंट ने आके वो सब खत्म कर दिए थे। इस साल उन्होंने 30 अरब रुपए रखे हैं और 20 अरब कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर देंगे। 25 अरब सिंध हुकूमत खर्च कर चुकी है, 25 अरब इस साल करेगी, टोटल 50 पे।
टोटल 548 अरब रुपए हम शॉर्ट फंडिंग है, अभी भी कुछ शॉर्ट है, लेकिन अभी सिंध हुकूमत जो भी काम कर रही है, अभी रिसेंटली एक्साइज मिनिस्टर ने तकरीबन 65 करोड़ रुपए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जमा किए थे जो नंबर प्लेट्स की सेल करने की। वो हमने कहा कि ये सारे घरों की तरफ जाएंगे। इस तरीके से और भी स्कीम्स हम लाएंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर, और ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि इंडिविजुअल्स आके मदद कर रहे हैं हमारी। मैंने ये एक और जगह बताया था कि टंडो मोहम्मद खान का कोई डॉक्टर था यूएस में, उसने कहा कि जी मुझे अपने गांव या उसकी विसिनिटी में घर बनाने हैं, मैं 10 घर बनाऊंगा, लेकिन शर्त लगाई उसने कि वो ख़वातीन ओनर्स हों उनकी। और मैंने शायद पहले रह गया था, 8 लाख, जो 21 लाख घर हम बना रहे हैं उसमें से 8 लाख डायरेक्ट लेडी ओनर्स हैं, जो विडोज़ हैं, सिंगल मदर्स हैं, या जो भी जिनके हम वो घर बना रहे हैं। आगे चलें। विमेन 8 लाख लैंड टाइटल्स, मैंने इधर खैर आ गया, ठीक है। तकरीबन 10 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं, 20 लाख लोग फाइनेंशियल नेटवर्क में आए, उनके अकाउंट्स वगैरह खोले। आगे चले। होता करते कैसे हैं, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ही फ्लड हुआ ना, हम एक एक जगह गए। पहले एक हुकूमत की, उसके साथ आर्मी भी थी, उन्होंने एक सर्वे किया और हर जगह पे जाके जिसका घर गिरा था, जहाँ पे घर था, उन्होंने कई छपरे वगैरह बनाए हुए थे उनके साथ उनका तस्वीर ली और उनसे सारी डिटेल ली, बच्चे कितने हैं क्या, बड़ी अच्छी डेटाबेस बनाई हुई है। फिर जब वो फाइनेंशियल वेरीफाई हो जाती है, हमने एनजीओ को एम्प्लॉय किया, वो उनको देख लेते हैं। उसके बाद उनको पहली किस्त दी जाती है 75,000 रुपये की, और थ्रू बैंक उनके अकाउंट में जाती है रकम, और उन्हें कहते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि आपने कैसे घर बनाना है, फ्लड लेवल देख के कितना ऊंचा आपने प्लिंथ रखनी है। और फिर जब वो प्लिंथ कंप्लीट होती है पी जाए, वो फिर इनकी तस्वीर लेते हैं। प्लिंथ के बाद उनको फिर दूसरी किस्त दी जाती है ₹1,00,000 की, जिससे वो घर लिंटल तक ले जाते हैं। अब वही जो है इसमें जियो टैग, टाइम स्टैम्प, तस्वीर के साथ एक एक चीज़, और ये सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। हमारे जो इंटरनेशनल सपोर्ट जिन्होंने हमें की है, उन सबको ये अवेलेबल है ताकि वो देखें कि कितना ट्रांसपेरेंटली काम हो रहा है। आगे। और फिर ये जब कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा होता है। आगे। इसमें एक वीडियो छोटी सी दिखा दूंगा, मैं भी रेस्ट कर लूंगा, आप भी ज़रा देख लेंगे। पहले तो माशाल्लाह वीआईपी कारोबार था, घर का खर्चा, बच्चों का, अपना सारा कुछ सही चलता था। बारिश के बाद तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम इधर ही रहते थे, हमारे कच्चे घर होते थे, तो बारिश में वो सारे गिर गए। जब बारिश आया था तो हर तरफ तबाही तबाही थी। फिर जो बीमार हुआ, फाके में बैठे, मवेशियाँ मर गई, लोग जख्मी हो गए। ये तो फिर अच्छा हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारा सपोर्ट किया है। ये व्यापार के और ये खेती बाड़ी के अलावा, क्योंकि हमारा कोई और रोजगार तो है ही नहीं। अब हमें ये था कि अभी बच्चों का करें, घर का करें, या किसी कारोबार का करें, लेकिन बड़ी मुश्किल हालात में वक्त गुजरी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो टीम आई थी, वो आके घर घर पे सर्वे कर रहे थे। पहले घर हमारे कच्चे थे, अभी ये माशाल्लाह पक्का घर बन गया, तो हमारा भी शौक है कि घर को संवार दें। ये पसंद है हमें। जब हम बोलते कि दरख्त लगाएं, तो ये जो बड़े होते हैं तो इसके फिर हम खुद भी बैठते हैं, और मवेशी वगैरह भी। और गांव वालों को भी कहता हूँ कि हर घर के सामने ये होने चाहिए, तो हम लगा देते हैं। इसलिए घर माशाल्लाह भी हमारा बड़ा फर्स्ट क्लास बन गया है। यही है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, यही उम्मीद है इंशाल्लाह। एक और भी
नालो आहे मीरा ॻोठ असांजो मांदरी मगी ज़िलो असांजो ठठो ज़िलो 2022 वारी बोर्ड आई हुन में असांजा घर किरी विया पोइ असीं निकिरी ॿिए पासे बंदीन ते वञी रहियासीं सिंधुक मां त माण्हू रवानिया उन्हनि घर सर्वे कया बैंक में अकाउंट नंबर असां खोलायो पोइ हुन मंझि असांखे 75,000 मिली हुन मां असां डी फीस की वधाई पोइ वरी असांखे ₹1,00,000 मिलियो पोइ असां लेटर ते पुॼायो पोइ टी किस्त असांखे ₹1,00,000 जी मिली हुन मंझि असां छित लॻाई वरी 25,000 जी चौथी किस्त मिली हुन मां असां रंग करायो बरसाति पए थी त असीं सुकून सां सुता पिया आहियूं कचनि घरनि में किथे या ॿचा सुम्हारियूं किथे अंदरि रखूं बग़ल घर हुआ तंहिं महिल असीं सूरत में हुआसीं सॼे साल दुकान में हुआसीं त असीं मजबूर हुआसीं न हाणे असांखे मिलिया आहिनि घर सिंध हुकूमत वारनि जी महिरबानी जिन असांखे घर ॾिना हिन में असीं हाणे ख़ुशि आहियूं। हाँ जी आगे ये थोड़े से जो कंप्लीटेड है आगे चले। अगला हेल्थ सेक्टर हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हमारा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ जल्दी से इसको समराइज़ करके आपको बता दूँ। सबसे पहले रब्बानी साहब बैठे हुए हैं, चाइल्ड लाइफ के साथ हमने काम किया है। अब चाइल्ड लाइफ में अगर आप देखेंगे हमारा प्लान क्या था कि जी हम सिंध के अंदर कोई भी बच्चा इमरजेंसी केयर में अगर उसे जाना है तो 1 घंटे से ज़्यादा दूर ना हो अस्पताल से या किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जहाँ उसका इलाज हो सके और उसकी जान बच सके। इस सिलसिले में हमने वो जो स्टार्स आप देखेंगे इधर बने हुए हैं ये 9 इमरजेंसी रूम्स टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में बनाए। कराची से शुरू किया। कराची में हमारे पास तकरीबन कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 कराची में है, एक लाड़काना में, एक सक्खर में और एक हैदराबाद में। ये तो टर्शरी केयर सेंटर्स हमने देखा कि हम पहुंच नहीं सकेंगे सब तक, सब इसलिए कि इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए और दूसरा प्रॉब्लम ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे डॉक्टर्स जो कि हर अस्पताल में हो। फिर हमने क्या किया कि 106 ये तकरीबन हर तालके में आप ये देख रहे हैं सारे लिखे में, इनके अंदर हमने इमरजेंसी रूम्स बनाए। वहाँ पे टेलीमेडिसिनिंग शुरू की। कराची में सिविल अस्पताल में सेंटर है जहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स मौजूद हैं। कोई बच्चा आता है उसको इमीडिएटली वो टेक केयर करते हैं उधर, वो उनको बताते हैं, वीडियो से देखते हैं बच्चे की क्या उन्होंने करनी है, इन्वेस्टिगेशन वो बताते हैं, कोई दवाई देनी है जो करना है ताकि वो बच्चा स्टेबल, और इससे फ़र्क बड़ा पड़ा है। आगे चले, शायद इसमें नंबर्स हो, नहीं तो मैं बताऊं। ये जो इमरजेंसी रूम से आगे चलते जाएं, इनकी ये कुछ तस्वीर हैं, आगे जाएं। हाँ ये है ना, फ़र्क क्या पड़ा है। सिंध का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी 2018 में 45 बच्चे आउट ऑफ 1000 बर्थ्स वो जान गंवा बैठते थे। उस वक्त भी पाकिस्तान का एवरेज था 61.33 और 5 सालों में हमने ये 29.6 तकरीबन 45 से 30 बच्चे, और ये सारे इस इनिशिएटिव की वजह से। और मैं आपको ये बताऊं, ये साथ में पाकिस्तान की भी दिए हुए, बाकी तीनों सूबों को अगर अलग कर दें तो सिंध का रेट इज ट्वाइस एज बेटर, इसलिए कि ये 55 में हमारा भी हिस्सा जो है 30 का वो आता है, वो एवरेज निकालेंगे तो मैं बड़ा सेफली क्लेम कर सकता हूँ ये फ़र्क पड़ा है। और हम इन्हीं चीज़ों पे जाते हैं। ये चीज़ें वैसी हैं जो लोग जिनको परेशानी होती है, जिनका बच्चा बीमार होता है, वो ये अप्रिशिएट कर सकते हैं। आगे चले। और इसी ये जो मैंने आपको बताया टेलीमेडिसिनिंग सेंटर है कराची में सिविल अस्पताल में, NICVD और फिर उसका SICVD नेटवर्क, सबको उसके बारे में पता है। पीछे पीछे जाए, इतना तेज नहीं। हम अभी तक 4004 कार्डियक सर्जरीज, 82,000 एंजियोप्लास्टीज और 3,52,000 एक्यो कार्डियोग्राफीज कर चुके हैं। उनके पैसे भी लगे हुए हैं कि अगर आप सस्ती से सस्ती भी ये कराएं तो क्या खर्च आएगा इसमें। आगे चलते जाएं। चेस्ट पेन यूनिट्स हमने 29 चेस्ट पेन यूनिट्स बनाए, 9 हमारे पास
हैं सैटेलाइट सेंटर्स आगे, और इनकी जल्दी से तस्वीर, ये पूरे सिंध, इसलिए कि मैंने कहा था सिंध का टूर कराऊंगा। ये सेवन, हैदराबाद, खैरपुर सॉरी, टंडो मोहम्मद खान, सखर, नवाबशाह, लाड़कानो, मिठी, हैदराबाद, जेकबाबाद चेस्ट पेन यूनिट, ठट्टा में चेस्ट पेन यूनिट, उमरकोट में चेस्ट पेन यूनिट, ये क्यामाड़ी में चेस्ट पेन यूनिट, ये एएसएफ मेडिकल सेंटर कराची, टंडोल आयार, चलते जाए आगे, मलीर कैंट, मीरपुर खास, शिकारपुर, ठट्टा, कश्मोर, भिरिया, ये नौशेर फरोज में सिटी है। हाई कोर्ट के अंदर भी कभी कभी उधर जरूरत पड़ जाती है लोगों को, हाई कोर्ट में जो नीचे बैठे होते, ऊपर बैठे वालों को नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि मुनासिब नहीं होगा। एक आला ओहदे पे फाइज थे जुडिशरी से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको उनकी तबीयत ख़राब हुई पेशावर में, और वो फिर आए कराची में अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराने। उन्होंने जब वो जिन्ना अस्पताल की आगे बात बताऊंगा, वो देखा तो उन्होंने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं, और वो सिंध हुकूमत के बहुत शदीद, क्या कहते हैं उसको, तनकीद करने वाले थे, व्हाटएवर। खैर आगे, जेपीएमसी में भी चेस्ट पेन यूनिट हमने रिसेंटली खोला है। ये क्या करे, स्ट्रोक इंटरवेंशन जो दिमाग में हो जाती है उनके भी, उस पर भी काम कर रहे हैं। आगे चलते जाएं, आगे बल्दिया टाउन। अच्छा, ये हमने मोबाइल डायग्नोस्टिक और इमरजेंसी हेल्थ केयर भी शुरू की थी, और ये हमने 2016 में शुरू की थी। इस वक्त हमारे पास 26 मोबाइल यूनिट्स हैं, जिनमें अभी तक हम 25 लाख के करीब पेशेंट्स को देख चुके हैं, और तकरीबन 5.5 लाख हम मेडिकल टेस्ट कर चुके हैं। आगे, कोविड में भी हमने इनको इस्तेमाल किया था। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसको देख के फिर बाकी सूबों ने भी ये मोबाइल सर्विसेज शुरू की है रिसेंटली। हम ये 2016 से कर रहे हैं ये फ्री मोबाइल सर्विसेज, लेकिन शायद पहले इतनी तरीके से बता नहीं सके, या लोगों के मेमोरीज शॉर्ट, भूल जाते हैं। NICH, अगेन ये आप देखें, अगर ये जिन्ना अस्पताल में जो हमारा है, आगे चलते जाएं, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोरंगी, ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट लेवल 3 NICU, यानी जो नियोनेटल ICU और पीडियाट्रिक ICU, और कराची के अंदर जितने आपके प्राइवेट अस्पताल हैं उन सबको भी मिला देना तो उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं जितनी हमारी एक सेंटर की है कोरंगी में। आगे चलते जाएंगे, आगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल सक्कर, ये मैं बच्चों के अस्पतालों की बता रहा हूँ। आगे नवाबशाह का आएगा, शहीद में नज़ीराबाद। JPMC, छात्रा साहब बैठे हैं, शबीर दीवान बैठे हैं इधर। 2017 में आई बिलीव, हमने उससे पहले भी हम काम कर रहे थे, लेकिन 2017 में JPMC का एक विज़िट किया और पेशेंट एड फाउंडेशन जो काम वहाँ कर रही है उसको देखा। हम वैसे ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यकीन रखते हैं। इन्होंने कहा कि जी हम एक सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बनाना है, और हम इतने शॉर्ट हैं, कुछ पैसे बताए मुझे अब याद नहीं है। मैंने इनसे कहा अच्छा एक काम करते हैं, आप जितने पैसे कलेक्ट करेंगे उतने ही सिंध हुकूमत आपको देगी, और ये एक बड़ा ही सक्सेसफुल मॉडल रहा। इस वक्त 550 बेडेड का सर्जिकल कॉम्प्लेक्स हम बना चुके हैं इन JPMC विद अलॉन्ग विद पेशेंट एड फाउंडेशन, सेवरल अदर डोनर्स जो आगे आएंगे। ये बेस्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल। पीछे पीछे जाए, पीछे पीछे। उसके साथ साथ जो एक्सपेंशन हुई हैं पिछले 5 साल में, अगेन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर की साथ मिलने की वजह से, कहीं प्राइवेट सेक्टर कहते हैं कि जी मैं बना दूंगा, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए, इसको चलाने के लिए हुकूमत पैसे दे, हम उस मॉडल पे भी आ जाते हैं, वो भी हम करते हैं। और ये हमने, खैर ये JPMC का इश्यूज बड़े हुए, बीच में कहा कि इसको हम फेडरल गवर्नमेंट ले जाएगी, और फेडरल गवर्नमेंट को ले जाने के लिए
कहा, लेकिन अभी पिछले साल हमारी फाइनली कितने 15 साल की हुई है, 25 साल की एग्रीमेंट हुई है उनके साथ कि हम संभालेंगे इस अस्पताल को, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट का है। वो खुद लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कह दिया था। खैर, वो हो जाती हैं चीज़ें ऐसी। आगे मैं तस्वीर से दिखा देता हूँ आपको। ये 550 बेड जो हमारा सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है, देखिए डोनर्स में गवर्नमेंट सर्वेंट हबीब बैंक, सरदार यासीन मलिक, नसीम उल हक, हाउस ऑफ हबीब, सूरती फैमिली और लिबर्टी मिल्स। मतलब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और मैं पेशेंट एड फाउंडेशन को खासतौर पे इसकी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने सबको साथ किया, सबको करीब किया। पीछे 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 जाए। ये सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है। आगे आगे चलें। सर्जिकल हमने रोबोटिक सर्जरी जेपीएमसी में शुरू की हुई है। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर रहे हैं सर्जरी इस वक्त। ये खैर इसी तस्वीर है सर्जिकल कॉम्प्लेक्स की। आगे चलते जाएं। ये वही सर्जिकल कॉम्प्लेक्स। ये जो साइकेट्री रशीद सूरती साहब ने इसको डोनेट किया, वो वार्ड बनाया 120 बेड्स का। आगे 110 बेड्स का न्यूरो मेडिसिन 4 स्टोरी, अगेन एक डोनर के साथ, और सिंध गवर्नमेंट फिर उसको देखती है। बड़ी अच्छी हमारी पार्टनरशिप चलती है। ताम खिलाते हैं, फ्री मील्स, जो उधर लोग आते हैं उनके लिए पूरा सेटअप है। आगे जिना अस्पताल जो काम हुए ना, ये ऑप्थोमोलॉजी यूनिट है। आगे चलते जाएं। साइबर नाइफ टोमोथेरेपी, हमारी जो रेडिएशन का डिपार्टमेंट है, वो जो मैं जज साहब की बात, एक सीनियर एक सीनियर जुडिशरी के, वो उन्होंने ये आके देखा तो कहते हैं ये कि कराची में है, इसलिए कि उनको तो कराची का सिर्फ बुरी नज़र आता था हर चीज़। बुरी प्रॉब्लम्स भी हैं। ये अगर आप देखें जेपीएमसी में, ये दुनिया के 10 टॉप सेंटर्स में है और वाहिद जगह है जहाँ फ्री साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी, बल्कि उधर आप जाएं तो कहते हैं दी ओनली प्लेस इन दी यूनिवर्स जहाँ पे ये फ्री होता है। अगर आप कहीं और दुनिया में ये कराएंगे तो आपको $50,000 से कम का खर्चा नहीं आएगा। आगे जाएं। यूनिट 2 2019 में लाया था, और यूनिट 3 इंशाल्लाह ताला अक्टूबर, सितंबर, अगस्त में यूनिट 3 इधर जो लेटेस्ट साइबर नाइफ है वो आ जाएगी हमारे पास। टोमोथेरेपी 2020 में अगेन डोनेशन फ्रॉम अ प्राइवेट इंडिविजुअल। रेडियोथेरेपी यूनिट 2020 में फ्री पेट सीटी डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा रेडिएशन का डिपार्टमेंट है, इसमें इस वक्त तक पाकिस्तान की 167 सिटीज़ से लोग इलाज हासिल कर चुके हैं, और 15 ममालिक से। इसलिए बाहर भी जो पाकिस्तानी है, वो अगर खुदा न खास्ता उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, वहाँ नहीं कर सकते अपना इलाज, वो इधर आते हैं। और इधर उनको भी तकरीबन 15 ममालिक से लोग आए, वो ममालिक के नाम भी लिखे हुए हैं। रेडियोलॉजी का आगे चलते जाए। अगेन सीटी एमआरआई नहीं लगाइए। आगे मेमोग्राफी, ये मस्जिद, जामिया मस्जिद, जेपीएमसी की मॉग एक बनाई है इधर। अगले 5 साल में जेपीएमसी वालों ने, मैंने कहा था तो उन्हें बता भी दिया है, हम अब जो है मिलके अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 12 स्टोरी 600 बेडेड मेडिकल टावर बना रहे हैं। अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसमें भी यही फार्मूला है जैसे सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बनाया था कि जितना आप जमा करेंगे हम उतना ही देंगे। आगे है, ये उसकी तस्वीर है। ये ब्लड बैंक की अपडेशन। ये अगले जो हमारी इस वक्त चल रही है रेस्क्यू 1122 हमारी सर्विस जो है, इसमें लाड़काना का थोड़ी तस्वीर है। चेयरमैन साहब ने उधर विजिट किया था। आगे जाए। ये लाड़काना की मेडिकल इमरजेंसी सेंटर सिर्फ कराची जिना में नहीं, बाकी जगहों पे भी हमारे ऐसे हैं। ये हैदराबाद में रेस्क्यू सेंटर है जो हमारा। ये 1122 जो एम्बुलेंसेस हमने दी, ये उनकी तस्वीर भी हैं। आगे चलते जाएं। SIUT डॉक्टर अदीब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो आज नहीं आ सके। डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ मिलके
और उन्होंने क्रेडिट सारा उनका है कि जिस तरीके से वो डेडिकेशन से काम करते हैं। 1971 में एक कमरे से शुरू हुआ था और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर वो चला रहे हैं। आगे चलते जाएं। ये सारे सेंटर्स, इसमें कई में हमारी उनके साथ पार्टनरशिप है, तकरीबन हर एक में सिंध हुकूमत की पार्टनरशिप है और ये हम 12 सेंटर सिंध में चला रहे हैं। आगे ये हर साल जितने पेशेंट्स आए हैं इन थाउजेंड, ये 3.7 मिलियन पेशेंट्स 2024 में। आगे चलते जाइए, नंबर्स हैं। अगेन इसमें अगर आप देखें SIUT में 84% लोग जिनका इलाज हुआ उनका सिंध से ताल्लुक़ है, 6% बलूचिस्तान, 7% पंजाब, 3% खैबर पख्तूनख्वा से। मैं खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करके कराची आते हैं और यहाँ पे इलाज कराते हैं, यहाँ इसलिए कि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई हैं। बच्चों की रीनल ट्रांसप्लांट्स ये आगे 1000 के करीब हो चुके हैं। रोबोटिक सर्जरी वैसे तो कतर हॉस्पिटल में बहुत पहले शुरू की थी, जो चल नहीं सकी। वो मुझे बताया गया था कि वो रोबोट के ऊपर कपड़े कोट टांगते थे, हैंगर की तरह की इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर अदीब ने पहले रोबोटिक सर्जरी शुरू की इन SIUT और अब हमारे पास सिविल में भी है, जिना में भी है और जगह पे भी हम कर रहे हैं। इस पर भी काफ़ी बात हुई थी कि क्यों, लेकिन ये सखर में भी है इनकी, अदीब साहब ने शुरू की। आगे चले। एजुकेशन में मेरा ख्याल है कि पिछले 15 साल में, तो मैं नंबर्स इस वक्त याद नहीं है, मिनिस्टर शायद यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड से है नहीं, 30 के करीब तो यूनिवर्सिटीज़ है पब्लिक सेक्टर। नई यूनिवर्सिटीज़ जो हमने बनाई हैं, सॉरी मिनिस्टर साहब, 4 नई यूनिवर्सिटीज़ हमने पिछले साल बनाई, लेकिन जो एक्सपेंशंस हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आगे चले। NED यूनिवर्सिटी शुरू, मेरा अल्मा मैटर है तो उधर ही से शुरू किया मैंने, ये इनकी जो हमने फील्ड ग्राउंड्स बनाए। आगे चलते जाएं। मस्जिद, ये पिछले 2-3 साल के काम है। ये सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, नया बिल्डिंग बनाई है। ये आगे जाएं, हॉस्टल है। ये सखर IBA, अगर कोई नहीं गया तो मैं एक तस्वीर दिखा दूं, जाके देख लें, जो हमारी बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी सखर। आगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, शहीद अल्लाह बख्श सुमरू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन हेरिटेज जामशोरों में अमीर बैठे। अरोड़ यूनिवर्सिटी सखर में ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन, आर्ट्स आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। ये आगे कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हमने अभी इसका क़याम किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़कानो, ये भी अभी रिसेंटली हमने किया। स्कूल्स, मिनिस्टर एजुकेशन बैठे। मैंने कुछ स्कूल, ये दुम्बा गोट का स्कूल है कराची में, आगे ये कराची में ही यूसुफ गोट में स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल। ये पिछले 3-4 साल में जो काम किए ना, ये दादू में, फक्का, कश्मोर का वैसे तो मशहूर और चीज़ों की वजह से बहुत है, लेकिन ये गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मोर है। आगे एक गर्ल्स स्कूल भी आएगा, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, ये भी कश्मोर का है, बच्चियों के लिए हमारी तालका लाड़काना में। आगे शहीद बेनज़ीराबाद सकरन में। ई क्लासरूम्स, एंड्रॉयड टैबलेट्स के साथ इंटरेक्टिव, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने शुरू किया हुआ है यहाँ पे। थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी थरपारकर में यूनिवर्सिटी बनाना हमने शुरुआत की कि एक इंस्टीट्यूट से अब यूनिवर्सिटी उधर बन रही है, और मुझे वाइस चांसलर बिकॉज NED यूनिवर्सिटी उसको देखिए उन्होंने श्योर किया कि इस साल के आखिर में इनॉग्रेट कराएंगे इंशाल्लाह। ये थर की बच्ची हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ, ये नया एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बना है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये सेंटर फॉर एडवांस वाटर स्टडीज़ बना हुआ है। आगे भी सोशल प्रोटेक्शन में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा एक प्रोग्राम है जो कि हम कर रहे हैं 1000 डे प्रोग्राम के हवाले से। अगेन ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हमने किया है। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया था, अब ये 15 डिस्ट्रिक्ट्स में है और हम इसमें 13 लाख
ख़वातीन जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं इनको रजिस्टर करेंगे। दिसंबर 2027 तक का प्रोग्राम है। इस वक्त तक नंबर कहीं होगा 2,03,127 एज ऑफ जून हम रजिस्टर कर चुके हैं ख़वातीन को। और इनका है कि फ्रॉम कंसेप्शन टू 1,000 डेज उनकी प्री नेटल विजिट्स, उसमें हम उनको एक कैश स्टाइपेंड देते हैं और उसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद भी, ताकि उसकी इम्यूनाइजेशन हो सके, माँ को सही खुराक मिले 15 डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये 13 लाख ख़वातीन के लिए ये प्रोग्राम है। आगे ये उसी का कुछ पिक्चर्स है। ये ट्रक ड्राइवर्स के साथ बिलावल साहब थे। आगे ये अगेन मैंने बताया पिंक बसेस की ड्राइवर्स मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो हम कर रहे हैं। ये जेंडर एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट फॉर जो हमारा DPD का डिपार्टमेंट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हमारा ऑटिज्म सेंटर जो गुलिस्तान जौहर में, अभी 3 है गुलिस्तान जौहर में, एक औरंगी में, एक वेस्ट में औरंगी में, फिर गंबट में है, हैदराबाद में है, सखर में हम बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ बैठे हैं सेनेटर हसीब साहब भी। हम जो प्राइवेट सेक्टर में लोग जो कर रहे हैं काम, उनके साथ भी कराची वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर को हम सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद लोग बैठे हैं, रिचर्ड येरी बैठे हैं, हम डिफरेंट डम जो उनका है प्रोग्राम, उसके लिए मोहम्मद के साथ जो हम काम कर रहे हैं रूथ फॉर सेंटर में, वो भी आगे लेप्रेसी के लिए जो काम कर रहे हैं, ये वो CRs के हैं, सेंटर फॉर ऑटिज्म। आगे ये कुरंगी का सेंटर। ट्रांसपोर्ट, अब हमारे पास रंग शॉर्ट पड़ गए, हमें रंगों का कुछ पता है इसलिए कि हम रेड, ग्रीन, येलो EV बसेस हमारी वाइट और पिंक बसेस ख़वातीन के लिए। आगे चले, ये आपने इनको तो कराची वालों ने ये सारी देखी हैं बसेस, कुछ ट्रैवल भी किया होगा, नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी ट्रैवल करके भी देखें। ये EV बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो हम चला रहे हैं। आगे पिंक बसेस ख़वातीन की। और आज एज वी स्पीक, इसलिए कि ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास और आज शहीद बेनज़ीराबाद में, नवाबशाह में ये बस सर्विस लॉन्च हुई है। एग्रीकल्चर में मैं जल्दी से बता देता हूँ कि बिकॉज हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का। आगे चलते जाएंगे, थोड़ी सी दिखा देंगे। लेज़र लैंड लेवलिंग जो है, बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स सपोर्ट प्रोग्राम हमारा चल रहा है। आगे ये हम वाटर कोर्सेज की लाइनिंग कर रहे हैं, 6060 वाटर कोर्स हम इम्प्रूव कर चुके हैं। आगे 10,000 किचन गार्डन किट्स देते हैं ये लोगों को कि अपने लगाएं चले। हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम्स, ड्रिप इरीगेशन का ये आपको बताया जो हम मदद करते हैं फार्मर्स की। आगे किचन गार्डन से बता दिया। ये लेज़र लेबलिंग इक्विपमेंट है जो हम रेंट आउट करते हैं और सब्सिडाइज रेट्स पे देते हैं फार्मर्स को। आगे चलते जाए, सोलर वाटर ट्यूबवेल्स का बहुत बड़ी स्कीम है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट और हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोनों करती है। आगे सोलर, ये खैर आगे चलें, सोलर वही चीज़ें सोलर पैनल से। कोल्ड स्टोरेजेस सिंध में हम बना रहे हैं, वही फार्मर्स को बना के दे रहे हैं ताकि अपनी प्रोड्यूस को वो बचाएं। हमें स्पोर्ट्स को हमने नहीं भूले, स्पोर्ट्स के अंदर भी हमने काफ़ी काम किया, वो भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको जल्दी से। लियारी फुटबॉल स्टेडियम, आगे चलते जाएं, ये हमारा वही उसी की तस्वीर है। आगे जाए, इसमें ये ककरी ग्राउंड के ऊपर है, फुटबॉल स्टेडियम भी है, जिम भी है, बॉक्सिंग रिंग है, कराटे है, एक गिजरी फुटबॉल स्टेडियम इब्राहिम हैदरी में। आगे चलते जाए, जहांगीर मेमोरियल। आगे हॉकी टर्फ सखर में, अगर सिर्फ कराची में नहीं, आगे दादू में सिंथेटिक हॉकी टर्फ, बीरपुर खास में हमने काफ़ी कोशिश की कि हमारा जो नेशनल गेम है उसको प्रमोट करें। अब इसलिए खैरपुर में पैसे अलग देते हैं।
नवाबशाह में, गढ़ी खैरों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, गढ़ी खैरों जैकबाद में है, आगे बीरपुर खास स्पोर्ट्स स्टेडियम ठट्टा, आगे चलें, मीरपुर खास आ गया, ये हैदराबाद में, आगे चलें चंडोला यार, सऊदाबाद में मलिर फुटबॉल, आगे क्रिकेट डीएमसी सेंट्रल में अनु भाई क्रिकेट में हूँ, नॉर्थ नाजाबाद में। ये इधर ज़रा रुक जाए 1 मिनट के लिए। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, सब डिस्ट्रिक्ट में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बना रहे हैं, तकरीबन 23 हम बना रहे हैं इस वक्त, और 23 में से 10 के करीब कंप्लीट हो गए हैं। अब उनको फाइनल स्टेज देके उनको खोलना है। कि 3 मैंने आपको सिर्फ एक, इसलिए शिकारपुर कंबर और जैकबाद का यूथ डेवलपमेंट सेंटर है। अगेन ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि यूथ के लिए आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह बनाएं जहाँ पे वो जा सकें, वहाँ पे उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हों, लाइब्रेरीज़ हों, उनके लिए आईटी फैसिलिटीज़ हों, ताकि वो अपना टाइम अच्छी तरीके से खर्च करें, वो सड़कों पे बैठे हुए और ना करें। और इसी प्रोग्राम के तहत हमने पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, और हम इसमें आगे बढ़ेंगे ताकि और ये तहसील लेवल तक भी हम ले जाएं यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स को आगे। हाँ जी, एक इधर स्टार्ट नहीं कीजिएगा। सेफ सिटी के लिए सब कहते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सेफ सिटी का हमने कॉन्ट्रैक्ट मार्च में साइन कर लिया था और उस पर काम शुरू हो गया है। 4 अरब रुपए हम उसके लिए दे चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्डर्स अपने प्लेस कर लिए हैं। लेकिन इसको करने से पहले हम खुद कन्विंस होना चाहते थे कि इसका फ़ायदा क्या होगा। तो हमने क्या किया कि एक प्रोग्राम शुरू किया, आईजी साहब बैठे हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम पूरे सिंध के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं 40 सेलेक्ट किए, इन पे हम ये डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे हमें फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। और वो S4 के नाम से सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम, जिसमें 40 में से 18 कराची में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 18 कराची में एंट्री एग्जिट पॉइंट से अब ये ऑपरेशनल है। और बड़ी एक बात है, परसों हमने इन्हीं की मदद से एक किडनैप हुए थे एक डिस्ट्रिक्ट में, उस बंदे को पकड़ा है जो किडनैपिंग में इन्वॉल्व था। इसलिए गाड़ी उसकी पकड़ी गई और उस तरीके से वो एक वीडियो है शॉर्ट सी, वो दिखा देंगे कि क्या करता है। चल रही नहीं, टेक्नोलॉजी ग्लिचेस स्मार्ट सिस्टम्स में भी आ जाती है। पीछे नहीं चल रही वो क्या, एक बार और ट्राई कर ले, नहीं तो आगे चले चले। ये है ना, डायरेक्ट चला ले। Sindh Smart Surveillance, the landmark project of the government of Sindh, with the vision of safe and secure Sindh province to enhance the public safety. S4 project was officially launched on 6th August 2023 with its first site at Sassi Toll Plaza. S4 now spans across all entry and exit points and 40 toll plazas throughout Sindh. The biggest challenge of police is combating vehicular crime, from relentless snatching and theft and the arrest of the absconders and criminals. S4 stands as Pakistan's pioneering surveillance system, leveraging AI-powered automatic number plate recognition (ANPR) and facial recognition technologies. Integrated with the databases from Excise and Taxation, TPLC, NADRA, AVLC, and criminal databases. High-resolution night vision cameras swiftly identify vehicles, cross-referencing them against registration and blacklist records. Alerts are managed through a centralized command and control system for immediate response. Operational alerts are seamlessly dispatched via the computer-aided dispatch system, swiftly actioned by the dedicated S4 response teams of the Rapid Response Force and AVLC. At every toll collection lane, AI-based facial recognition system scans and matches facial features of drivers and passengers against criminal databases. Designed for sustainability, S4 operates on self-sufficient solar
power and both redundant communication via fiber optics and wireless networks for uninterrupted live video streaming. During trials, S4 has already demonstrated success in vehicle recovery and criminal apprehension, setting new benchmarks in public safety. Help in arrest of 80,000 plus absconding criminals. Reduction in vehicular crime. Crime prevention and deterrence. Identifying suspects and criminals. Locating stolen vehicles. Surveillance and investigations. Enhancing public safety. Traffic management. Improving overall efficiency. Crime pattern analysis. With the support of the government of Sindh, this initiative promises to redefine public safety and restore trust in law enforcement. S4, the AI-powered vision for a safer and smarter Sindh, driven by the government of Sindh and Sindh Police. इसमें मैसेज यही है कि अगर इस वक्त कोई गलत नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चला रहा है, कराची में 18 पॉइंट्स आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। तो मेरी आप मीडिया के थ्रू है कि ये ज़रा इसकी तशहीर कर लें। जो कहा था ना डेटरेंस, हम नहीं चाहते किसी को पकड़े, हम चाहते हैं कि हर एक बंदा अपनी गाड़ी रजिस्टर कराए। अभी हम एक कैबिनेट में लेके भी आ रहे हैं समरी के कोई गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन के AFR के साथ ना चले। बगैर नंबर प्लेट या जाली नंबर प्लेट तो खैर ऑब्वियसली वो तो क्राइम ही है, वो बगैर नंबर प्लेट भी क्राइम है। लेकिन हमारे कवानीन में शायद इस वक्त है कि 60 दिन के अंदर रजिस्टर करानी होती है। हम वो ख़त्म करना चाह रहे हैं कि गाड़ी रोड पे आने से पहले रजिस्टर्ड, बिकॉज क्राइम इसी वजह से हो रहा है। तो हम सिर्फ शहरियों से चाहेंगे पूरे सिंध के कि वो इसमें हमारे साथ ताउन करें। आगे चलें। हाँ, कराची पे आने से पहले इसलिए मैंने कहा था कि बहुत क्रिटिसिज्म होती है। कराची का मेजर इशू जो था, एक तो अनप्लान्ड डेवलपमेंट 90s में, 2000s में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं और वो कंटिन्यू कर रही हैं, उसको हम रोक नहीं सके। फिर जब ये दूसरा बड़ा प्रॉब्लम या पहला प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर। आपको याद है कराची में 2012-13 तक जो हालात थे, इसको 7वीं सबसे डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जा रहा था और हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ला सक रहे थे। पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को संभाला गया, एक ऑपरेशन हुआ, देखा 7वीं मोस्ट डेंजरस सिटी से वो 125 नंबर पे आ गई। फिर थोड़ी सी स्लाइड डाउन की है ड्यू टू स्ट्रीट क्राइम जो इस वक्त प्रेवलेंट है, हम बिल्कुल उससे अवेयर हैं। जब ये कराची का लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा संभला तो हमने इसकी एक स्टडी कराई। हुकूमत सिंध ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिले और हमने एक कराची डायग्नोस्टिक स्टडी के नाम से एक स्टडी कराई 2015-16 में, और उन्होंने आइडेंटिफाई किए सारे गैप्स, मेजर गैप्स कराची के अंदर, ट्रांसपोर्ट हो, सीवरेज हो, वाटर सप्लाई हो, वेस्ट वाटर हो, इन सब को मिला के। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी 9 से 10 अरब डॉलर चाहिए कराची को इमीडिएटली। अब 10 बिलियन डॉलर आज के हिसाब से तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस ना हुकूमत सिंध के पास है, ना वफाक के पास है, ना हमें मदद ये कोई एक इदारा कर देगा इतनी सारी, कोई भी पैसे नहीं देता मुफ्त में। हमने एक होलसम प्लान बनाया, उसमें टाइम लग रहा है लेकिन हम राइट डायरेक्शन में, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। प्लान क्या बनाया हमने कि जी हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन चारों को मोड्स को, इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के हम कराची के लिए कि में बेहतरी लाएं, और इसी पे हमने काम शुरू किया। अच्छा, हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे, हमने पहले तो खुद दिखाना था कि हम खुद काम करना चाहते हैं, और ये 14-15 से मेजर इम्पेटस शुरू हुआ। हमने वो मेगा स्कीम्स का काम शुरू किया कराची में, और मैं जल्दी से कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको कि हमने क्या कर सके हैं पिछले 5-6 सालों में। चलिए आगे, ये भी एक वीडियो ही है, वो पहले देख लें जल्दी से। शहर कराची की नई सड़कें नतीजा है हुकूमत सिंध की अनथक मेहनत का।
हर बल्दियात लोकल गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को बेहतर सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने के लिए गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान तारिक रोड और शाहराह फैसल की तोसीओ आराइश के अलावा रफीक शहीद रोड, मौसमियात रोड, हैदर अली अंडरपास, जौहर चौरंगी फ्लाईओवर और अंडरपास के अलावा मुताबिक नई सड़कें, फ्लाईओवर और अंडरपास तामीर किए गए। मजमूई तौर पर शहर कायद में 170 किलोमीटर से जायद सड़कें, 4.30 किलोमीटर अंडरपासेस और 3.65 किलोमीटर के फ्लाईओवर तामीर किए गए, जिससे न सिर्फ शहरियों को सहूलियात मुयसर आई बल्कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ। खिदमत में सबसे आगे सिंध। आगे चले। ये कुछ जो काम कराची में हुए पिछले 5 सालों में, जल्दी से विलेजेस गो थ्रू। मेरान हाईवे का काम है, गुलबाई से वाई जंक्शन का रोड, ये ड्यूलाइजेशन है ऑक्सबे रोड की, ये मेवाशाह ग्रेवयार्ड सराउंडिंग एरियाज के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, फिशरमैन्स राउंड अबाउट इब्राहिम हैदरी में, ये कुरंगी 5 नंबर पे एक फ्लाईओवर है, सैंडस्पिट रोड है बनाया पूरा, काला बोर्ड और मलीर हॉल्ट ये रोड, बेगम राना लियाकत अली खान फ्लाईओवर ये शहीद मिलत रोड पे, सुमार कंदियानी रोड, तारिक रोड का अंडरपास अगेन शहीद मिलत पे आपने देखा होगा, हैदर अली अंडरपास, शाहराह नूरजहान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, शाहराह जहांगीर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, शाहराह हुमायूं, ये शहीद मुनव्वर सरवर्दी अंडरपास शाहराह फैसल पे, चाकीवाड़ा रोड दिहारी में, मंजिल पम्प का फ्लाईओवर, शाहराह फैसल की वाइडनिंग, ये भुट्टो साहब ने वाइडन किया था इसको 70s में, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने किया है। तारिक रोड 40 साल बाद इसकी सारी हमने वाटर सप्लाई सीवरेज चेंज किया और रोड बनाया था। कैंट रेलवे स्टेशन जैसे शहर में आता है कोई अब कंट्री से, ऐसी बुरी हालत थी कैंट स्टेशन से निकलता था, तो ना सिर्फ कैंट स्टेशन से बाहर बल्कि कैंट स्टेशन के अंदर, जो कि हमारा काम नहीं था, रेलवे का काम था, वो भी हमने किया इसलिए कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे करने में, उनकी जो पार्किंग लॉट वगैरह था। ये जिना अस्पताल के सामने सरफराज रफीक शहीद रोड, ज़िया मोहिद्दीन फ्लाईओवर गुलिस्तान जौहर में भी कंप्लीट किया है, फ़लस्तीन अंडरपास ये भी अभी कंप्लीट किया है, शेरशाह रोड, कुरंगी कॉजवे ब्रिज ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, मीना बाजार अंडरपास अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, हब रिवर रोड, आगे जाए, ये सिंध इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल जो मेरे डॉक्टर साहिबान हैं इधर मौजूद, उन्होंने देखा होगा कोविड में एक अस्पताल हमारे पास था, आधा स्ट्रक्चर बना हुआ था और हमने इसको हफ्तों में कंप्लीट करके एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बनाया था। और इधर बैठे हैं, जो डिमांड थी, जो खुदा न खास्ता जिसको कोविड का मर्ज हो जाता था, पहली चॉइस ये अस्पताल हुआ करता था। उसके बाद वो कहते थे, इसलिए कि हमने बाकी अस्पतालों से खान इंडस बैठे डॉक्टर बारी वो भी मदद कर रहे थे, लेकिन ये पहली चॉइस थी। स्नॉर्कल्स की खरीदारी जो हमने अभी की है रिसेंटली, ये इसके बारे में बता चुका हूँ मैं, इसके बारे में बता चुका हूँ, 1122 ऑटिज्म सेंटर के बारे में बता चुका हूँ। मनोड़ा बीच पे प्रोमेनेड पूरा बना है, नहीं गए तो जाके देखें, बच्चों को ले जाए, बड़ी खूबसूरत जगह है। आगे पीपल्स बस सर्विस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सिविल अस्पताल में, ये भी देखने के काबिल है जाके। कोस्ट गार्ड राउंड अबाउट, ये आगे कैसे काम दिखा रहे हैं हो रहा है। मैकेनिकल वॉशिंग, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो काम कर रहा है कराची में। प्लेग्राउंड्स का ये देख चुके हैं, जल्दी से दोबारा आ जाएंगे। जू के अंदर काम किया है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये आगे जाए। अब ये इससे पहले मैं आपको इधर रुक गया। अब हमने ये कहा कि पहले अपनी तरफ से काफ़ी काम किया कराची में और उसको स्टार्ट किया। हमने वफाक से कहा
ये हमें मदद की ज़रूरत है। बहुत टाइम लगा, 2018 से लेकर 2023 तक हमें लिटरली वो बातें तो हुई। मैं नहीं, खैर वो सियासत की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट वो मैं जो कहता हूँ उनको भी कहता था कि यूसी नंबर 4 की गली नंबर 3 का ढकना नंबर 5 रिप्लेस कर दिया। ये फेडरल PhD में ये प्रोग्राम आते थे। हमने वफाक से कहा कि नहीं, आपने हमें मेजर इनिशिएटिव्स में मदद करनी है, और इस साल एलोकेशन 13 अरब रुपए की है फॉर कराची, और वो सारे आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं। 10 अरब रुपए के इस वक्त मुझे फिर मैं लाना भूल गया, याद नहीं, K4 चौरंगी है, पावर हाउस चौरंगी पे फ्लाईओवर है, और आपको याद होंगे नजम कुछ प्रोजेक्ट्स और जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी PC1 अप्रूव्ड हैं, वो प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। 3 अरब रुपए साइट के रोड्स के लिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे अगर कुछ दोस्त हैं मतलब साइट के रोड्स के लिए कर रहे हैं, तो वफाक की तरफ से भी वो मदद मिली। इंटरनेशनल एजेंसीज आगे हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में और वाटर ट्रीटमेंट के मद में, और वो मैं आगे नए इनिशिएटिव से बात करूँगा। एक ये अर्बन फॉरेस्ट का थोड़ा सा बता दूँ, ये मीरपुर माथेलो में फॉरेस्ट पे काम करें हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आगे चले, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट आपने देखा होगा कुछ लोगों ने। आगे ये M9 पे ये टंडो मोहम्मद खान में मूलचंद फॉरेस्ट ही हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। लियारी में जो हम लियारी एक्सप्रेसवे पे अर्बन फॉरेस्ट लगा रहे हैं। आगे थदो डैम सखर सिटी में, सखर के मेयर भी बैठे हैं इधर जी। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कार्बन क्रेडिट्स, दुनिया भर में इस पर बहुत बातें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूबा सिंध पहला सूबा है, पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने $22 मिलियन अभी तक, और हमारे बड़े इस वक्त हम एक्टिव कंसिडरेशन में वो फॉरेस्ट है जिनको जहाँ पे हमें लॉ एंड ऑर्डर के थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं ताकि वहाँ से हमें कार्बन क्रेडिट्स मिल सकें। $22 मिलियन हम अर्न कर चुके हैं थ्रू कार्बन क्रेडिट्स। और जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, वफाक हमें एटलीस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो ओपनली कह रहा है कि जी हमने बहुत ज़्यादा काम किया और हम आगे हैं सबसे, और हमसे सीखना चाहते हैं। सिमिलरली इस एरिया में भी वफाक और दूसरे सूबे हमसे क्यों ले रहे हैं कि जी आप क्या करना चाहते हैं बताएं, ताकि हम अपनी पॉलिसी में वो चीज़ डालें जो हमारी क्लाइमेट पॉलिसी है उसके अंदर। आगे चलें, ये मैंग्रोव स्केटी बंदर के ये जो $22 मिलियन ना, ये मैंग्रोव प्लांटेशन से हमने लिए थे। और ये अगर आप नहीं गए तो मैं कहूँगा, इधर बैठे हैं हमारे ठट्टा के दोस्त भी बैठे हैं, सिजावल के भी मलकानी साहब बैठे हैं, शाह साहब कहाँ गए, शाह साहब भी बैठे हैं। प्लीज़ ले जाएं दोस्तों को और ये दिखाएं जो हमारी है। हाजी अली हसन बैठे हैं KT मेंबर। आगे अच्छा, अब आगे क्या करने जा रहे हैं? एक बहुत वजह क्रिटिसिज्म भी होती है हमारे ऊपर, K4 के ऊपर इतने सालों से चल रहा है, क्यों नहीं हुआ। बहुत लंबी कहानी है, मैं कोशिश करता हूँ बड़ी ब्रीफली बता दूँ। K4 2007 में शुरू किया था, इल कंसीव प्रोजेक्ट में बड़ा क्लियरली कहता हूँ। 2011-12 में जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो बहुत इस पे शर्जील मेमन साहब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे शायद उस वक्त, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर था। बहुत शदीद इसकी रूट पे, इसके तरीक़ेकार पे था, और वो सब दुरुस्त साबित हुए जो जो चीज़ें हमने उस दिन की थी कही थी। लेकिन हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि हम डिले कर रहे हैं। डिले नहीं कर रहे थे, मेरा ख्याल है उस वक्त अगर उसकी सही सिमत हो जाती तो हम इस वक्त तक इसको कंप्लीट कर लेते। खैर, कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2018 में तो हुआ ये कि इस प्रोजेक्ट को कहा गया कि जी इसमें तो बड़ी घपले हुए हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट 2007 में डिज़ाइन किया गया था। हमने उसको कहा था कि 25 में नहीं होगा, तकरीबन 75 या 80 अरब का ले गए थे इसको कि इतने में ये कंप्लीट होगा। तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने सितंबर 2016 में कहा नहीं ये तो जी पूरा, अब जबकि इस प्रोजेक्ट पे सारा लोकल यानी पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही थी, इसको उन्होंने डाल दिया। एक आपको याद होगा बनाई थी एक कमेटी जो लोन्स से घपले हुए बहुत ज़्यादा, उनके
भाई इस पर कोई लोन ही नहीं है, उधर ले आके इसको 3-3.5 साल बंद कर दिया, 3 साल तकरीबन प्रोजेक्ट को। फिर दोबारा बात करके उन्होंने कहा कि जी ये मेन कॉन्ड्यूट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लेगी और जो इसकी ऑगमेंटेशन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले, और फिर वो सारी डिज़ाइन चेंजेस हुई। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, इंशाल्लाह ताला दिसंबर 2025 की इनकी कंप्लीशन है। इसमें से 3 ऑफशूट्स हैं, R1, R2, R3, ये 3 रिजर्वायर्स जो आप आखिर में देख रहे हैं कराची पहुंचते हुए। आगे चले, ये रिजर्वायर 1 से ये जो आप देख रहे हैं सारे ये रेड में और पर्पल में और जो भी कलर है वो ग्रीन मैजेंटा जो भी कलर है वो, इन 3 कलर्स में ये हमारा ऑगमेंटेशन का ये पूरा हो चुका है। इसका भी प्रॉब्लम क्या था, 2 साल अगस्त 2022 में हमने इसकी PC1 बना के फेडरल गवर्नमेंट को भेजी थी, और परसों था या सैटरडे को पिछले सैटरडे को फाइनली ये इकनिक ने अप्रूव किया है। हमारे पास पैसे मौजूद हैं इसके, हमने रेज किए हुए हैं, लेकिन अप्रूवल्स नहीं थी। इंशाल्लाह ताला इसके भी काम जल्दी शुरू होगा और हम सिंक्रोनाइज करेंगे कि K4 के साथ ये कंप्लीट हो जाए पूरा प्रोजेक्ट ऑगमेंटेशन का। आगे चले, ये खैर इसकी कॉस्ट वगैरह छोड़ दें इसको। इन द मीन वाइल हमने कहा कराची में पानी तो लाना है, तो हब का प्रोजेक्ट हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा था। उसमें इशू ये हुआ, वो भी राइट था, लेकिन इशू ये हुआ कि उनको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चाहिए थी। हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि जब तक कानून चेंज नहीं होते हम आपको ये नहीं कह सकते। कल को फिर कौन भुगतेगा बहुत सारे इदारों को, कोई कोर्ट वाला आ जाएगा, कोई नैब वाला आ जाएगा। तो उन्होंने कहा, फिर फाइनली हमें एक अनसोलिसिटेड प्रपोजल मिली कि हम 12 महीने में 12.73 बिलियन रुपीस में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। वो हमने उनके साथ अप्रूवल दे दी है और इस पर मोबिलाइज कर चुके हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि 1 साल में ये तकरीबन 100 MGD पानी तो हमारे पास अशोर्ड है उधर से। इस वक्त 30-40 से ज़्यादा नहीं आता। हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इसलिए कि हब डैम की रेजिंग की बात कर रहे हैं, वो K5 का जो मंसूबा है, तो हम ऑलरेडी उस अपने कॉन्ड्यूट को 200 मिलियन गैलन पर डे का कर रहे हैं। आगे चले, मलीर एक्सप्रेस वे इंशाल्लाह इसका पहला फेज़ कोशिश तो है कि 14 अगस्त 2024 को हम कायदाबाद तक इसको खोल दें, और इंशाल्लाह अगले साल जून तक मेरी कोशिश होगी, वो एंड ऑफ ईयर कह रहे हैं कि हम इसको M9 तक कंप्लीट कर लें। और ये जो है 54 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रही है। दिस विल अगेन बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर कराची। आगे मलीर एक्सप्रेसवे की कुछ तस्वीर हैं जो काम चल रहा है। आगे चलें, घोट की कंदकोट ब्रिज, आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे आज से 30-40 साल पहले दादू बड़ा हॉट हुआ करता था। आप सुनते होंगे बड़े बड़े नाम दादू के अंदर जो डाकू हुआ करते थे, लेकिन जब दादू मोरो ब्रिज बनी वहाँ पे काफ़ी बेहतरी आई। फिर लाड़काना से खैरपुर ब्रिज बनी, उससे बेहतरी आई। अब ये ब्रिज जो है इसलिए कि इस पर कश्मोर और घोटकी बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि इश्यूज़ हैं जो हम उधर हमारे परसों भी 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, परसों डाकुओं ने किया और उस पर रिटेलिएट सिंध पुलिस कर रही है और उन पर घेरा तंग किया हुआ है हर किस्म से, और हमें रेंजर्स भी मदद कर रही है उसमें। हम उनके पीछे हैं, इनको जहन्नुम रसीद करके रहेंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत क्रिटिसिज्म होता है, चले हमारा ये डाकू अपने सेफ रीजन से निकल के बाहर आके पुलिस की चौकियों पे हमले क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके हमने घेरा तंग किया हुआ है। ये आखिरी इंशाल्लाह ताला ये आखिरी सांसें ले रहे हैं और हम डिटर्मिन्ड हैं कि हम इनको ख़त्म करेंगे। इधर ये जो हमारे ख़ास तौर पे कश्मीर, शिकारपुर, घोटकी, कुछ हद तक जेकबाद और सक्खर डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम है, इनको हम इंशाल्लाह ताला जल्द रिजॉल्व करेंगे। हमने किया था पहले। मैं नहीं जाना चाहता कि आप देखें उन 7-8 महीनों में तो कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ डाकुओं के पीछे, सिर्फ तड़ियाँ लगाई गई और लोगों को कहा गया हुआ कुछ नहीं। खैर आगे चले,
NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये कराची में बन रहा है। इस पर भी एक बड़े हमारे इश्यूज हुए, हमें सिविल एविएशन से इजाज़त अभी तक नहीं मिल रही है। हमने इसका डिज़ाइन चेंज किया है। पहले ये 350 फीट की बिल्डिंग थी, राइट, अब इसको आधी तकरीबन साइज़ की हाइट ले जा रहे हैं, इसलिए कि वो कहते हैं एयरपोर्ट के करीब है। कहाँ NED यूनिवर्सिटी, कहाँ कराची एयरपोर्ट। बीच में 40 इमारतें इससे ऊंची हैं, 40 इमारतें हमने गिन के दिखाई हैं, लेकिन सिविल एविएशन और फेडरल गवर्नमेंट हमें और एयरफोर्स हमें इजाज़त नहीं दे रही। बहुत कोशिश की, मैं पिछले 3 महीने करता, फिर मैंने खुद हथियार डाल दिए। मैंने कहा भाई 2 बिल्डिंग्स बना दो, हमारा खर्चा ज़्यादा आएगा, इसलिए कि हमारी प्राइम लैंड है जो उधर और इस्तेमाल होगी। लेकिन हमने कहा भाई 2 बिल्डिंग्स बना दो, काम तो करें। इसलिए कि हमारे जो पार्टनर्स हैं इसमें कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कुवैत की बल्कि मेरे ख्याल दुनिया में बड़े फंड्स में से एक फंड है, वो हमारे पार्टनर्स हैं। और वो ऑब्वियसली इतने, और इस वक्त उनके साथ हम और भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इतना इंतज़ार कोई भी नहीं करता, वो फिर कहीं और चला जाएगा, इसलिए हमने इसको आगे चले। मार्बल सिटी प्रोजेक्ट अगेन बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अब इसको 11 जुलाई को फिर सबमिशन डेट है। हम मार्बल की कटिंग और उसकी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए एक मार्बल सिटी बना रहे हैं। ये कार्बन एमिशन जो मैंने बताया था, ये सारी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ये जो है कार्बन क्रेडिट्स के लिए हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आगे चलते जाएं। जो मैंने बताया नबीसर से वीजर, ये भी हमारा कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जो सब्सिडरी है उसके साथ हम काम कर रहे हैं। पानी ले जाना है, अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 70 अरब रुपए के करीब का प्रोजेक्ट है। अब आप ये सोचें ना, अगर हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स ना करें तो इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। और अब तो फेडरल गवर्नमेंट भी हमसे कह रही है कि हम भी ये सब काम करेंगे। आगे M9 M5 लिंक ये तकरीबन तैयार है, इसकी आखिरी जो बननी है वो भी हमने डिपॉजिट वर्क में FWO को पैसे दे दिए, ये हो जाएगी। ये नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे जो M9 है उसको कनेक्ट करेगी। हाँ, ये 2 मैं बता रहा था कि जो वेस्ट ट्रीटमेंट, हम एडमिट करता हूँ हम बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने साथ और अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ, कि गंदा अनट्रीटेड पानी समंदर में फेंक रहे हैं। उसके लिए ये 2 वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये पहले वाला 51 अरब, अगेन पैसे इतने हैं कि आप अपनी बजट से कर नहीं सकते, लेकिन इसमें एक रेजिडुअल वैल्यू आती है, उस पानी को ट्रीट करके हम इंडस्ट्री को दे सकते हैं। तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम बनाया है और इसमें 51.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। जुलाई 30 जो है शॉर्टलिस्टेड, हमने शॉर्टलिस्ट कर ली है लोग, उनको RFP दे दिए। जुलाई 30 इसकी लास्ट डेट है। और इसके लिए हमने वो जो वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट किया है, बिकॉज इसमें फाइनेंसिंग गैप्स थे। उन फाइनेंसिंग गैप्स को पूरा करने के लिए एक वायबिलिटी गैप फंड बनाते हैं। हमने वर्ल्ड बैंक से वो एग्री कराया है कि 60 अरब रुपए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो 2 प्रोजेक्ट्स के लिए वो फाइनेंसिंग गैप में देंगे। 60 बिलियन है वो दोनों में मिला के। हाँ, अगला TP4 है। आगे जाए। ये TP4 अभी चेयरमैन PND कह रहे थे, ये 120 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अगेन इसके लिए भी जो है फीसिबिलिटी स्टेज पे ये प्रोजेक्ट अभी, और इस पे काम चल रहा है हमारा। और ये अगले हमारे नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जो टाइम ज़रूर लगा है। ये मैं पहले भी इनकी बातें करता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया ये 2015-16 से एक पूरा कॉन्सेप्ट आया था ना कराची डायग्नोस्टिक स्टडी का, उससे शुरू हुआ था और अब ये इधर तक पहुँचे। आगे डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह इस पे भी हमने काफ़ी बार काम किया, लेकिन अब हम इस पे आगे हैं फाइनल स्टेजेस पे इसको लेट आउट करने में। हैदराबाद में जाम खान साहब बैठे हैं, मेयर हैदराबाद भी शायद आए हो, मैंने कहा था नहीं आ सके। ये रानी बाग का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट चल रहा है। आगे ढाबी जी इकोनॉमिक जोन, आप लोग कुछ लोग शायद गए भी हों उधर, जो इनाग्रेशन हुई थी उस पर। आगे ये सक्खर का, मेयर सक्खर बैठे हैं, उनका प्रोजेक्ट PPP में हम कर रहे हैं। आगे कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट, येलो लाइन, अगेन बहुत पुराना प्रोजेक्ट। हमने इसको पहले एक बार चाइनीज़ के साथ करने की कोशिश की, वो सारे कंसेशन साइन हुए, बट वो मैच्योर नहीं हो सका। फिर वर्ल्ड बैंक के साथ हमने काम किया है और ये अगेन फाइनल स्टेजेस में अब जा रहा है प्रोक्योरमेंट के लिए, और इंशाल्लाह इसकी भी
3 साल वैसे शायद है इसकी शेड्यूल साहब, 3 इयर्स कंप्लीशन टाइम है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको थोड़ा एक्सपेडाइट करें आगे। रेड लाइन प्रोजेक्ट आप लोग काफ़ी परेशानी में भी होंगे इसकी वजह से, इसलिए कि इस पे काम इस वक्त चल रहा है, लेकिन जो इश्यूज थे वो आ गए थे केयर टेकर्स, वो सारे रिजॉल्व हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। फंडिंग हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक की है इसमें, और ये भी हमारा नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स की कंप्लीशन का प्रोजेक्ट है। 25 किलोमीटर के करीब की 25 BRT स्टेशंस और इनिशिएटिव्स, बेनज़ीर हारी कार्ड, हमने उसकी सारी बिकॉज ऑफ फ्लड्स हमारे पास डेटाबेस आ गया, उस डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट अपने किसानों की मदद के लिए जो काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आगे चले। मजदूर कार्ड, वो हमारा लेबर डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है, शायद थिंग साहब बैठे आगे। ये हमने एक प्रोग्राम कंसीव किया है कि हमारी यूथ पल्स जो है उनके पास ट्रेनिंग अगर हम उनको प्रॉपर दे सकें कि वो फ्रीलांसिंग करके, या तो नौकरी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। और लोग मैंने जब इस पर थोड़ी सी स्टडी की तो कह रहे हैं बिल्कुल बच्चा जो मैट्रिक का है, मैट्रिक करके इंटर पढ़ रहा है, वो 2 से 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हो। तो मैंने इन्हें कहा कि आप बताएं कि कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने हैं। जो भी एक्सपर्ट्स थे, ये राइट साइड पे लिखे हुए हैं जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हम कराना चाह रहे हैं। पहले साल में हमारा इरादा है कि 10,000 बच्चे और बच्चियां हम ट्रेन करेंगे इन दिस करंट ईयर, और इसके लिए हमने NED यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी और IBA सक्खर, ताकि ये पूरे सिंध में हो और हर जगह से बच्चे हमारे ट्रेन हो। ये फाइनल स्टेजेस में इसकी प्लानिंग, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी होगी कि हम इस साल 10,000 बच्चों को पूरे सिंध में ट्रेन कर सकें और अगले साल और बढ़ाएंगे। अगर हम कैपिटलाइज कर सके अपनी इस यूथ को और इनको प्रोडक्टिव एक्टिविटी में ला सके, तो जो हमारे बाकी प्रॉब्लम्स है ना वो रिजॉल्व हो जाएंगे। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने कसूर है कि हम अपने बच्चों को सही गाइडेंस नहीं दे सक रहे हैं। आगे चलें। इसके बारे में 1-2 जगह और बता चुका हूँ मैं। हम एक इंक्लूसिव एनक्लेव बनाना चाह रहे हैं मलीर एक्सप्रेस पे, जहाँ शुरू कुरंगी रोड से मिलता है, वहाँ पे 75-80 एकड़ के करीब ज़मीन है, और इस पे मैंने बजट के दौरान अनाउंस किया था। हम और आगे बढ़ चुके हैं। सेक्शन 42 कंपनी हम बना रहे हैं। हमने प्राइवेट सेक्टर से छापरा साहब बैठे हैं इधर, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मुश्ताक छापरा साहब बोर्ड मेंबर होंगे, सुल्तान अलाना साहब उसके बोर्ड मेंबर हैं, मुनीर कमाल साहब और मरवन भी इधर बैठे हैं, मरवन लोगो। 4 ये बोर्ड मेंबर्स प्राइवेट होंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब उसको हेड करेंगे। और हमने कहा है कि इसको हम 2 से 3 साल में खड़ा कर देंगे, पूरे 80 एकड़ पे जो डेवलपमेंट है। प्राइवेट सेक्टर से भी मदद लेंगे, और ये इंशाल्लाह ताला हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम पूरी तंदही से इस पे काम करेंगे। आगे इसी की तस्वीरें चले, आगे चले, वो हमने आगे चले। एनर्जी के अंदर एनर्जी मिनिस्टर बैठे हैं। हमने जो है सोलर इक्विपमेंट ऑफ ग्रिड के लिए वो कर लिया है। 50 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी पे काम चल रहा है। अगेन इसमें टाइम बहुत लगा है, लेकिन क्या था कि वो एनर्जी जो वेस्ट थी, सॉलिड वेस्ट, उसका पता नहीं चल रहा था कि कितनी है, कैसे कलेक्ट होगी। जो भी इन्वेस्टर आ रहा है वो रॉ मटेरियल फ्यूल होता है ना, अगर आपने पावर प्लांट लगाना है तो पहले कोल चाहिए, या पहले आपको फ्यूल, इधर फ्यूल वेस्ट है तो वेस्ट को सही इकट्ठा करके और उसका हिसाब लगाना, तो वो उसमें टाइम लगा। लेकिन हमारे ये तैयार है। K4 के लिए हमारी जो सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है वो ग्रिड स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बना रही है। अभी वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। जो 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर मैंने आपको बताया। और कल एक साइन किया है, बिलीव कल किया आपने मिनिस्टर साहब, नेशनल स्टील जो तवारकी और KE के साथ 40 मेगावाट के लिए 132 kVA की ट्रांसमिशन लाइन सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी बना रही है। आगे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में IBA कराची ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन करने जा रही है सितंबर में, जहाँ उनका एक डिज़ाइन स्कूल है, बिल्कुल उसको रेप्लिकेट करके वो डिज़ाइन स्कूल
यहाँ IBA कराची में बनाएंगे। आगे इसका पूरा प्रोग्राम है। फॉरेंसिक लैब का काम काफ़ी हद तक ख़त्म है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर में ऑपरेशनल हो जाएगी और फाइनल जो इसके होंगे 25-26 के साल में इसके हो जाएंगे फॉरेंसिक लैब का। आगे सेफ सिटी का मैं आपको बता चुका था, वो जब मैंने आपको कहा कि ये अब काम चल रहा है। तो ये हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। ये खैर इसको आगे चला दें। हेल्थ के अंदर 15 लोकेशंस पे हमारे हॉस्पिटल्स और मेडिकल यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है इन कराची। 12 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। 50 तहसील लेवल अस्पतालों को कर रहे हैं। ये अगले 2-3 साल का प्रोग्राम जो हमारा है। इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल लाड़कानों में भी बनाना चाहते हैं हम। मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, हैदराबाद, खैरपुर और मीरपुर खास में, और ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1000 दिन वाला प्रोग्राम जो हमारा है वो। एजुकेशन के अंदर जो हमारी इस वक्त है ये अर्ली इन्हांसमेंट एजुकेशन में। एक दो चीज़ और बता दूं कि हमें बहुत मेजर इशू था टीचर्स का, लेकिन टीचर्स रिक्रूटमेंट हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट टर्म कर ली थी। 50-60 हज़ार टीचर्स, 65,000 टीचर्स हमने रिक्रूट किए। और मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जैसे ही सेशन स्टार्ट हो गया है कोई भी स्कूल टीचर ना होने की वजह से बंद नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये सारे मेरिट पर रिक्रूट किए हैं। इसके साथ साथ पहला सूबा है जिसने टीचर लाइसेंसिंग का प्रोग्राम शुरू किया है कि वो बड़ी कहते थे कि आपको गाड़ी चलाने के लिए तो लाइसेंस चाहिए, बंदूक रखने के लिए लाइसेंस चाहिए, लेकिन अपने फ्यूचर को पढ़ाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। बस आपने जैसे तैसे पास किया और आप पढ़ाना शुरू कर दें। तो लाइसेंसिंग पूरा एक सिस्टम शुरू किया है। और ये हमारी ख़ास तौर पे हमें जो इस वक्त इशू है फ्लड डैमेज स्कूल्स, 40,000 टोटल स्कूल हैं, उनमें से आधे 20,000 के करीब फ्लड से डैमेज हैं। कुछ बन गए हैं, बहुत कम परसेंटेज, लेकिन अब हमने उनके लिए भी फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक 12 अरब रुपए की स्कीम है जिसमें 6 अरब वो दे रहे हैं, 6 अरब हम रख रहे हैं। और फिर इंटरनेशनल एजेंसी से भी हमने जो स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन, और अभी यही है बिल्ड बैक बेटर, ताकि इस तरीके से बनाएं कि दोबारा कोई फ्लड आए तो वो स्कूल्स हमारी ना हो। मेरा ख्याल है इधर यही था। ये सारे मैंने कहा कि थोड़ा आपको बताओ। अभी तो वैसे मैंने इनसे कहा था काफ़ी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जो मुझे जल्दी से याद आई। कराची में जो हमने बताया, हमने स्टेडियम रोड, टैनरी रोड, जेबनुसा स्ट्रीट, फवारा चौक से गार्डन, 8,000 रोड, कोरंगी में 12,000 रोड, 16,000 रोड, ये जौहर अंडरपास और फ्लाईओवर हो गया था। 100 MGD का पंपिंग स्टेशन, गुलिस्तान ज़फ़र का जो काम वो किया हमने, डूब जाता था। पहलवान गोड ड्रेन, साइट इंडस्ट्रियल एरिया के 32 रोड, यूसुफ गोड, बख्तियारी यूथ सेंटर, इकबाल पारेक, फेडरल बी एरिया, और ये काफ़ी चीज़ें जो फिर हमने जो हमारी काटी, लांडी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया ट्रेड इंडस्ट्री, इनके साथ मिलके इनको फंड किया था और इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, वो भी हमने नहीं इंक्लूड किए इसमें। मकसद सिर्फ ये था कि आप सबको आगाही दी जाए और आपसे कहा जाए कि मेहरबानी करके निकलें। हाँ, तनकीद ज़रूर करें, तनकीद से हम सीखते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में भी बताएं। सूबे को ऐसे पेश ना करें कि कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी मैंने समझा था 1 घंटे में ख़त्म कर लूँगा, लेकिन 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। आप लोग की बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने खामोशी से और सुना। और अब खाने का इंतज़ाम है ना, खाने पे साथ चलते हैं सारे।